चलें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं क्रिकेट का, जो 41 सालों में पहला फाइनल होने लगा है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान। हमारे साथ हमारे दोस्त हैं इंग्लैंड से आसिफ भाई, और हमेशा की तरह हमारे हर दिल अजीज डॉक्टर उमर खालिद। तो स्टार्ट करते हैं आसिफ भाई आपसे कि पाकिस्तान इंडिया का फाइनल है। वैसे तो मैं आज एक किसी से बात हो रही थी मेरी, तो मैंने कहा स्किल लेवल्स में बहुत डिफरेंस है, यानी कि इतना डिफरेंस है कि आप उसको कवर करना इतना कोई आसान नहीं है। लेकिन क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि पाकिस्तान जीत जाए? और क्या हो सकता है, किस तरह से पाकिस्तान इक्वेशन ऐसी बना ले कि कोई मैच, कोई कोई कॉम्पिटिटिव किस्म का मैच हो? हाँ, मैं ये कहूंगा इसमें कि पाकिस्तान की जो टीम है ना वो हमेशा से एक अनप्रेडिक्टेबल है हमेशा से। ये कोई आज की बात तो है नहीं। अच्छा, दो जो लास्ट गेम गुजरे हैं, अब इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये फाइनल में जो है एक टफ टाइम देंगे इंडिया को। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑन द पेपर इंडिया जो है वो हर तरह से हर मैच में पाकिस्तान को क्या, दुनिया की हर टीम को वो हरा रहा है। ये तो हमें भी पता है। लेकिन यार ये कि वनडे क्रिकेट हो गया या T20 क्रिकेट हो गया, इस पे तो हर दिन नया होता है। कोई जितना भी एक्सपीरियंस हो, और T20 का तो स्पेशली मैं ये कहूंगा कि एक ओवर में ही पूरा मैच चेंज हो जाता है। तो अगर तो ये स्टिल मैं तो होप हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, हमारी तो दुआएं उसके साथ है। लेकिन ये दुआएं इंडिया तो के लिए आसान सबकी, टास्क। नहीं, दुआएं तो हम सबकी साथ ही होती हैं, लेकिन ऑन पेपर जो ग्राउंड रियलिटी बताती बता रही होती है। अच्छा, वैसे तो इंडिया आउट, मतलब बहुत ज्यादा लग रहा था कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन आज थोड़ा सा एक्सपोज हुआ है, वो बुमराह नहीं था उस वजह से या क्या, किस वजह से मैच ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकल गया था। और फिर वो किसी तरह जो है ना मैच में वापस आए, और फिर सुपर ओवर में तो बिल्कुल फ्लैट कर दिया श्रीलंका को। तो अच्छा, तो ये बात आपकी है। जी उमर भाई, क्या इक्वेशन बन सकती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान किस तरह से कोई कम जीत सकता है? हम्म। अच्छा बकार भाई, हमारी जब ऑफलाइन बात हो रही थी तो आपको याद होगा कि हम जब ये दूधपति के ग्रुप पे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने तो ये कहा था कि जिस सिचुएशन में हमारी क्रिकेट है, और हम दुनिया के हर छोटी टीम से हारते आ रहे हैं, अफगानिस्तान से हम हारे हैं, और आयरलैंड से हम हारे हैं, और मेरे ख्याल से बांग्लादेश से भी हारे थे हम, और यूएसए हाँ, से भी सबसे हारे याद हैं। है, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे तो याद सबसे हारे, जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे से भी इवन हारे। पिछले 2 साल में हम हर छोटी टीम से हारे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें, अभी रिसेंटली पिछले 2 महीनों में हमने वेस्ट इंडीज को भी हराया है, फिर हमने बांग्लादेश में सीरीज जीती है, फिर हमने ट्राई सीरीज जीती है, अब इस सीरीज के हम फाइनल में पहुंच गए। तो अच्छा, हम खुद भी बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, उसकी वजह यह है कि आपको टीम में कोई ऐसे रिलायबल बैटर्स नजर नहीं आ रहे जो 50 से ऊपर रन बना रहे हो, या फिर वो एक 150 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हो। तो आपको कोई एज सच कोई बहुत बड़ा टैलेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन टीम एज ए यूनिट जो है ना, वो परफॉर्म कर रही है। अगर आप देखें तो हर कोई 20-20 रन बना रहा है, 25-25 रन बना रहा है। कोई एक बंदा किसी दिन क्लिक कर जाता है, कभी बैटिंग में, किसी दिन बॉलिंग में, फील्डिंग इंप्रूव नजर आ रही है। तो एज ए यूनिट ना, पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है पहले से। अब आप इसको अगर इंडिया से कंपेयर कर लें तो जाहिर सी बात है, अब इंडिया के अंदर जिस तरह का टैलेंट आ रहा है, उससे तो कोई कंपैरिजन नहीं है जिस तरह का स्किल सेट है। तो पहला तो खैर रिस्पॉन्स हम सबका यही है कि यार इंडिया अनबीटेबल है। पिछले कोई 35 ओडीआई T20s में से कोई 32-33 T20 इंडिया जीत चुका है, जिसमें बड़ी टीम्स को भी हराया है उसमें। इंग्लैंड को भी हराया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको हराया हुआ है उसने। लेकिन अगर आप ये देखें तो अभी इंडिया की कुछ वीक एरियाज एक्सपोज हुए, इवन अगेंस्ट ओमान। आप देखें, ओमान ने 167 की है इनके अगेंस्ट, श्रीलंका ने इनके अगेंस्ट 200 कर दिए हैं, पाकिस्तान ने इनके अगेंस्ट 171 कर दिए हैं। तो इनकी एक तो बॉलिंग जो है ना, वो आपको कोई बहुत ज्यादा कोई आउटस्टैंडिंग नजर नहीं आ रही। दूसरा, अगर आप बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग के अंदर ये हाईली डिपेंडेंट है इस वक्त अभिषेक शर्मा के ऊपर। यानी अभिषेक शर्मा शुरू के 6 ओवर में मैच ऐसी पोजीशन पे लेके चला जाता है जहां से लगता है कि इंडिया हार तो नहीं सकता है। लेकिन वहां से भी अगर आप देखें कि कुछ मैचेस में अभिषेक शर्मा के स्टार्ट को भी ये पूरी तरह कैपिटलाइज नहीं कर सके। नीचे एक इनका तिलक वर्मा आता है, और ऊपर अभिषेक शर्मा है, लेकिन इनके पूरे 7-8 बैट्समैन जो जो ये खिला रहे हैं, वो सब लोग परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऑन अ बैड डे ये बैटिंग एक्सपोज हो सकती है किसी दिन। अगर अभिषेक शर्मा का बैड डे होता है, कोई कोई एक अच्छा बैटर भी होता है ना, कोई कोई अनफॉर्चुनेट चीज हो जाती है, जैसे बांग्लादेश के मैच में जिस तरह का उसने आउटस्टैंडिंग रन आउट कर दिया, या कोई एज लग गई, या कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अनबीटेबल नहीं है बहरहाल, लेकिन पाकिस्तान टीम का फॉर्मूला यही है
कि इनसे कोई उम्मीद ना रखी जाए, तो ये शायद अपना बेस्ट दे देते हैं। तो मैं भी उसी फॉर्मूले पे चल रहा हूँ। तो कोई मैं बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं बांध रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें दो बातें आपके पूरे इसमें मैं दो बातें कहूंगा। एक तो ये कि पाकिस्तान बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान जीता नहीं था। मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश हारा था। मतलब आप देखें कि उन्होंने सारी कोशिशें की थी कि हारने की, किस तरह हार सकते हैं। एक सीधा सीधा सा मैच था जो कि वो आराम से जीत सकते थे, लेकिन वो जान जान के पता नहीं उल्टे सीधे शॉट, जो कुछ उनको ना समझ आ रही थी कि क्या खेलना है कैसे खेलना है, वो जानबूझ के हारे थे। एक बात। दूसरी बात ये कि आज अगर आप देखें, आपकी बात सही है, अभिषेक शर्मा उनकी टीम को लेकर चलता है। आज आप देखें, अभिषेक शर्मा में से मेरे ख्याल से 90 से 100 के दरमियान आउट हो गया था। उसके बाद इन्होंने 100 रन चाहिए। समसम ने, जो इनका जो विकेट कीपर है, उसने अच्छे रन बनाए, और नीचे से आके और लोगों ने, वो तो खैर आउट तिलक हो गया वर्मा था। भी अच्छा खेल रहा है बीच हाँ, में वो भी अच्छा इनका खेला था। मिडिल। तो ये है कि आज ऐसा हुआ था कि वो अभिषेक शर्मा आउट हो गया था। मतलब उसने अपना खेल लिया था, बारी खेल ली थी, लेकिन 100 के बाद से 200 तक वो नीचे वाले लोग लेके गए हैं। अच्छा, अब मैं बात सबसे बड़ी करूंगा। चीज तो अभी देखिए, इनका सूर्या कुमार और शुभमन गिल भी कोई बहुत अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे हैं आजकल, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, सूर्या कुमार तो अरसे से मैं देख रहा हूँ, कोई खास उसकी बैटिंग कभी नहीं आ रही। अच्छा आसिफ भाई, अब जरा प्लेइंग 11 का डिसाइड करें। प्लेइंग 11 हमारी क्या होनी चाहिए? क्या बेस्ट आपको सिनेरियो लगता है? आपको हुसैन तलत फिट लगता है इसमें? आपको जो है हसन नवाज की वापसी लगती है? बॉलर में हारिस रऊफ के बारे में अभी मैंने सुन रहा था कि उस पर 3 मैच की पाबंदी लगा रहे हैं, या कोई ना कोई उस पर लगा रहे हैं कुछ, नहीं तो इसका ऐसा नहीं, कुछ था? नहीं लगा आई रहे थिंक हैं? हारिस हारिस रूप पे मैच फीस लगाई उन्होंने 50%। अच्छा, वो उस पर जो तो। ग्राउंड के अंदर जो हाँ हाँ हाँ। ग्राउंड पे जो वो जो उसने वो जो जहाज ठीक को है। और उस तरह से हाँ, इशारा एक किया। किसी ने मुझे वो भी कहा था कि फरहान पर और हारिस पे, दोनों पे टीम की मैच की पाबंदी लग रही है, और सूर्या पे 30% फीस का लग रहा है। अच्छा बहरहाल चलें, वो आ जाएगा। तो प्लेइंग 11 आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की? क्या होना चाहिए? क्या बेस्ट है आपकी नजर में? तो उसका तलत तलत की बात कर रहे थे ना आप, तलत। आप ओवरऑल, हम वो ऊपर से बात करें। हमारा तो ऊपर ही डिस्टर्ब है ना। तो हमारा तो समझ नहीं आ रहा वो साइम अयूब का क्या रोल है, वो कहाँ से बॉलर बन गया, कहाँ से क्या है। तो ऊपर से जरा बात करें कि क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए ओपनर से। ऊपर से तो यार कुछ मुझे देखा जाए तो ओपनिंग वही रखनी चाहिए जो भी है। यानी कि क्या नाम है उसका यार, अपना जो फरहान लेफ्ट फरहान हैंडेड है। ओपनिंग करे, फरहान के हाँ, साथ कौन फरहान ओपनिंग ओपनिंग करे? का बिल्कुल सही है। दूसरा मेरे ख्याल से इसको ले आए वापस, क्या नाम है, फखर को? फखर को। अच्छा। इंडिया के मैच में फखर को लेकर आए और इसको वन डाउन पे लेकर आए, ये अपना साइम अयूब को, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही मुसलसल फ्लॉप है पूरे उसमें। आपको लगता है कि और उसको एक और बैटिंग में चांस देना चाहिए? बिल्कुल 3 रन देना बनाए चाहिए। टोटल, और 5 मैचों में 3 रन हाँ, बनाए उसने। हाँ, लेकिन वो स्टिल वैसे कॉन्फिडेंट है, विकेटें निकाल रहा है वो। सबसे अहम अच्छा। बात ये है कि ठीक उसकी है। मेरे हिसाब से तो वो शायद वो क्लिक कर सकता है। ओके। और अगर अगर गौर से देखो तो इसमें अगर देखा जाए तो साइम खुद अपनी विकेटें दिख रहा है। नहीं, साइम साइम का ने तो हाँ, साइम का तो समझ नहीं आ रहा, तो वो तो खुद ही साइम का समझ नहीं आ रहा, और इसमें मैं फखर पे बहुत ज्यादा बेस करती थी। अगर अगर उसने ऊपर से रन कर दिए 10 ओवर में, और हम्म। मैं समझता हूँ कि रहेगा। दूसरी बात है, तलत का फायदा ये है कि वो फास्ट बॉलर भी है। तो उसमें ये है कि इंडिया के मैच में ना, पता है क्या, मैंने देखा है कि इंडियन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट कुछ खेलते ही अच्छे हैं। तलत ये है कि तलत का जो थोड़ा सा एग्रेसिव है बॉलिंग के अंदर, अगर तलत को ये रखें, मेरे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि तलत बेहतर रहेगा इस हवाले से। ठीक है। अच्छा, ये फहीम अशरफ और ये जो नवाज है, मोहम्मद नवाज, इनका रोल समझ नहीं आ रहा। ये क्या खेल रहे हैं? एज ए ऑलराउंडर खेल रहे हैं? हसन नवाज, मोहम्मद नवाज को तो उन्होंने एज ए बैटिंग बैटर खिलाया था। मतलब ओवर देते ही नहीं थे। पिछले मैच में इसको 2 ओवर दिए, वरना तो उसको बॉलिंग ही नहीं दे रहे थे। तो अगर आपने एज ए बैटर खिलाना है तो बैटर, तो अगर एज ए बैटर आपने उसको समझ लिया है, तो फिर तो आपके पास और ऑप्शन हो सकते हैं। तो वो तो उसका फायदा जब था ना, जब वो बॉलिंग भी करता था बैटिंग भी कर रहा था। तो बॉलिंग तो कर ही नहीं रहा वो, उसको होना चाहिए। बॉलिंग अभी लास्ट लास्ट मैच में उसने बॉलिंग की है। हाँ, लास्ट मैच में की है वो, पूरे टूर्नामेंट में लास्ट मैच कम में से कम बॉलिंग की है, 7 मैच में। लेकिन यानी कि ये 2000 आई थिंक 16 से खेल रहा है नवाज। फिर हम्म। 2016 से यार 3-4 वर्ल्ड कप तो वो खेल चुका है। तो हम्म। अब उसकी 6 सेंचुरी भी है, मेरे हिसाब से तो उसको ऊपर आना चाहिए, अगर अगर आप अपना के चाहते हैं कि, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है पाकिस्तान का ना। तो नवाज को अगर थोड़ा सा आप उसको ऑर्डर ऊपर करते हैं और बीच में दूसरों को नीचे ले आए, तो मेरे हिसाब से बेहतर है। लेकिन उसको पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आता क्या इनकी कैप्टनशिप है कि उसको नहीं, भी मुझे बॉलिंग तो मुझे करवाते हैं किसी मैच में। अब मुझे तो कप्तान की समझ नहीं आती। कप्तान को कहाँ पे आना चाहिए? कप्तान का तो कहीं मतलब फिट ही नहीं बैठ रहा वो कहीं पर भी। वो खुद भी पीछे छुपता है, आता भी नहीं आगे, ना वो एग्रेसर है ना वो रोटेट करता है। हम्म। कप्तान की भी पोजीशन मुझे समझ नहीं आ रही। तो कप्तान को कप्तान तो किस खुद नंबर पे ही देखते हैं आप? कप्तान को मैं मेरे हिसाब से तो 5वें नंबर पे है, नीचे है थोड़ा वो। क्योंकि वो कल लास्ट मैच में उसने काफी कोशिश की है।
बल्कि मैं इम्प्रेस हुआ हारिस की, जो हारिस ने जो लास्ट मैच में जो बैटिंग की है, बड़ी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, बल्कि मैं कहूंगा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी ने दिखाई है। वो जो पाकिस्तान के कल जो मैच में 135 हो गए, तो उसमें हारिस का हारिस, बहुत हाँ बड़ा हारिस। रोल है, लेकिन 20-25 रन है मेरे। हाँ, वो बीस 28-30 पच्चीस रन है उसके। 30 से ऊपर शायद रन है, 35 बन गए थे शायद, है ना? हाँ, अच्छा, तो तो वो आप कह वो रहे हैं मुझे कि, लगता है कि हारिस जो ओके, है। तो आप कह रहे हैं कि नवाज को भी होना चाहिए, और जी। फहीम अशरफ का क्या रोल है? वो होना चाहिए? फाइव मशरूम को डाउन द ऑर्डर रखें, वो भी एक आपके नीचे नीचे से, अगर अगर आपको जरूरत पड़े आखिर में 2-3 ओवर्स में, तो वो हम्म। स्कोर कर सकता है। हार्ड हिटर है, उसने कोशिश भी की थी इस वाले मैच में। तो मेरे ख्याल से तो सिर्फ तलत एक वाहिद है जिसको वापस लेकर आइए, वैसे तो है टीम में वो। हाँ, नहीं, मुझे लगता है, मेरा अपने राय में, कि फहीम अशरफ और नवाज में से ना किसी एक को रखें, उसकी जगह हसन को खिलाएं एज ए फास्ट बॉलर। तो वो मेरा अपना वो है कि मतलब ये दो बिल्कुल एक जैसे हैं, इनका कोई खास वो है, लगती हसन अली। लगता नहीं है जैसे। हसन मोहम्मद, वो जो हसन अली है, अब जो बॉलर अच्छा, जो है फास्ट अपना। बॉलर राइट आर्म। हाँ, फास्ट बॉलर जो है अपना, तो लेकिन उसको उसने एक ही खिलाना मैच चाहिए। खेला है मेरे ख्याल से, शायद कोई और मैच तो हाँ, खेला नहीं मेरे उसने। ख्याल से इसमें शायद एक मैच भी नहीं खेला, टूर्नामेंट में। वो ट्राई सीरीज में खेला, तो यस। ठीक है, तो आपकी ये है बनती है, बाकी तो नीचे शाहीन वगैरह हैं, अबरार भी है, सारे शाहीन नीचे। संभाल लेंगे, बस ये है कि अगर अगर वही बात है कि सारा डिपेंड करता है शाहीन पे। हम्म। और मेरा ये सजेशन है, बॉलिंग की अगर आप बात करते हैं, तो शाहीन और हारिस रऊफ को करना चाहिए अटैक। अच्छा, ठीक है। हाँ, मेरा ये डिफरेंट एक एक साइड पर्सपेक्टिव से है बॉलर्स के हवाले से। एक साइड से शाहीन को लगाते हैं, और हारिस को शुरू में नहीं देते, कि वो हारिस नई बॉल पे पिटता है, वो इनका हमारा मतलब लॉजिक ये है कि नई बॉल पे वो पिट जाता है। तो ये फहीम अशरफ को देते हैं, एक आध दफा इन्होंने साइम अयूब से ओपन करवाया। ठीक है यार जी, वैसे उमेर ये क्या भाई। लॉजिक है यार कि एक नई बॉल पे जो फास्ट बॉलर है वो नीचे आना चाहता है? मैं तो पहली दफा ही देखा हूँ वैसे। यार, मतलब। हमारे यहाँ था शुरू में, मेरे ख्याल से शायद वकार के बारे में भी कहा जाता था कि वो नई बॉल से इतना कंफर्टेबल नहीं होता, पुरानी बॉल से कंफर्टेबल होता है वो। अब हम्म। था इनका, तो रिवर्स वर्स करते थे उस जमाने में, तो इस जी। तरह का चक्कर था। अब वो रिवर्स स्विंग के हवाले से कह सकते हैं, लेकिन लोग की तो बॉल अब रिवर्स भी नहीं होती। हाँ, तो नहीं, अब तो खत्म हो गया ना रिवर्स, शायद रिवर्स का तो खत्म ही हो गया, क्योंकि बॉलें भी नई नई मिलती हैं। मेरे ख्याल से हम्म। T20 में भी दो बॉलें इस्तेमाल होती हैं, दोनों एंड से नई नई बॉल हम्म। इस्तेमाल होती है, बॉल पुराना हो ही नहीं पाता। और वो थूक लगाने वाला भी हम्म। वो खत्म हो गया है, वो नहीं लगाते कोरोना के वो बाद से। कैमरे इतने आ गए तो आप बहुत चीजें आप कर नहीं कैमरे भी सकते आ हो। गए हैं, वो भी चक्कर है, तो उस वजह से वही सब हम्म। कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, उमेर भाई जी, उमेर भाई, आपकी प्लेइंग 11 क्या है? अच्छा, मेरे हिसाब से जो है ना, प्लेइंग 11 के पीछे आपकी कोई ना कोई एक फिलोसफी होती है ना, कोई आइडियोलॉजी होती है। तो मेरी फिलोसफी है कि अब देखिए, आप फाइनल तक तो पहुंच गए हो, ठीक है, और मेरे ख्याल से आपसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है कि आप फाइनल जीतोगे। अब आप हारने का डर छोड़ो और ऑल आउट जाओ, ठीक है। तो आप थोड़ी सी एग्रेसिव अप्रोच रखें अपनी। और एग्रेसिव अप्रोच रखने का मतलब ये है कि आप जो एक दो विकेट गिरने के बाद जो आपके सलमान अली आगा और हुसैन तलत आ जाते हैं ना, कि बस ओवर गुजारें किसी तरह, कि हम ऑल आउट ना हो। हम किसी तरह 6-7 ओवर 8 ओवर जो दरमियान के हैं, जो पावर प्ले के बाद से 16th ओवर तक हम बस सिंगल डबल करके खेलते हैं, डॉट बॉल्स करते रहे, उस अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करें। तो अच्छा, एक प्रॉब्लम तो ये है कि ऊपर से साइम अयूब आउट हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हुआ हुआ है। तो आप उसको भेजते हो, चाहे ओपनर भेजो वन डाउन भेजो, ऊपर से वो आउट होता है, तो प्रेशर वैसे ही आ जाता है, दो विकेट शुरू में गिर जाती हैं, आपको फिर शेल में जाना पड़ता है। नहीं, सबसे पहले तो बताएं, आपको साइम अयूब ओपनर को किसको थोड़ा रखना चाहिए? ओपनर हाँ, क्या, ओपनर का? ओपनर मेरे हिसाब से देखें, फरहान तो ऑटोमेटिक चॉइस बन ही रहा है, क्योंकि आप, वो उसके शॉट्स फरहान लग तो रहे रन हैं कर रहा है, उसमें ठीक है। ओपनिंग पे। अब बाकी इसमें आप कर सकते हो चेंज के सेकंड और थर्ड पे। मैं समझता हूँ कि हारिस जो है ना, हारिस ने ठीक है मिडिल ऑर्डर में अभी लास्ट मैच में अच्छा खेल लिया, लेकिन बेसिकली वो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है नहीं। अगर आपको उस पर चांस लेना, हो सकता है वो आउट हो जाए, लेकिन अगर आपको चांस लेना तो आप ऊपर चांस ले सकते हो, तो आप उसको ओपनिंग या वन डाउन पे खिला सकते हो। और इसी तरह यानी 1 2 3 पे आपके पास फरहान, हारिस और फखर होने चाहिए। अभी इसमें से वन डाउन कौन जाएगा और ओपनर कौन जाएगा, वो आप देख सकते हो कि कौन कंफर्टेबल है उसमें। सही है। लेकिन और 1 2 3 पे आपको ये सारे तीनों साइम को कहाँ जाना तीन चाहिए? हाँ, साइम को फिर आप लेकर आ जाओ, चौथे पे लेकर आ जाओ, क्योंकि अभी उसका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ हुआ है। तो आप उसको थोड़ा सा, यह है कि जरा बॉल भी जरा पुराना हो जाता है, जरा फील्ड भी खुल जाती है, जरा उसको सेट होने का टाइम मिल जाएगा। अचानक से जो है आप साइम को शुरू में भेज देते हो, उस टाइम की विकेट गिरती है तो प्रेशर आ जाता है। उस वक्त तक हो सकता है कि जब तक साइम आए तो आपके कुछ रन्स भी हो चुके हो, उसको थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए सेट होने का। तो उसको आप चौथे पे लेकर आ सकते हो।
वैसे तो वो ओपनिंग बैट्समैन ही है, लेकिन जो उसकी सिचुएशन चल रही है, और अब ड्रॉप करना उसको इसलिए नहीं बनता क्योंकि बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, फील्डिंग अच्छी कर रहा है वो। तो इस वक्त उसको एक चांस मेरे ख्याल से मजीद दिया जा सकता। पीछे आपके पास कोई ऐसा बैकअप ऑप्शन कोई बहुत जबरदस्त नहीं मौजूद है इस वक्त। अच्छा, फिर आप चौथे के बाद इवन हसन नवाज को मैं जरूर इसमें डालूंगा, क्योंकि होता ही है कि आपके पास एक एंकर मेरे ख्याल से मिडिल में काफी है कि सलमान किसकी अली जगह अगर पर रोल प्ले डालेंगे कर हसन लेता है। नवाज को, किसकी जगह पर डालेंगे? ये मैं हुसैन तलत की जगह कह रहा हूँ। उसकी वजह है कि बॉलिंग तो हुसैन तलत बिल्कुल कर लेता है, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास 7-8 बॉलर्स हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे ना कि नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, जिस वक्त नवाज से बॉलिंग करवा रहे थे एक मैच में साइम से बॉलिंग नहीं करवाई आपने। इवन सलमान अली अगर खुद बॉल करता है वो बॉल नहीं कर रहा आजकल। किसी मैच में हम फहीम अशरफ से बॉल नहीं करवा रहे होते। तो ये 7-8 बॉलर होंगे तो सब तो बॉलिंग नहीं करेंगे हर मैच में। तो आप एक बॉलिंग ऑप्शन अपना कम कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसमें। हुसैन तलत ने लास्ट टाइम बॉलिंग की भी नहीं थी अगर आप देखें लास्ट मैच में। और फिर अगेन हुसैन तलत और सलमान अली आगा जब बीच में आते हैं। अभी आप पिछले 2-3 मैच देखें, जो पाकिस्तान वाला मैच था, 10 ओवर में 91 या मेरे ख्याल से 95 रन थे, एक एक दो आउट थे, और हाँ, पाकिस्तान 91 171। रन थे, 10 ओवर में हाँ, तो 91 रन उसकी थे। वजह क्या होती है? आप सोचते हो कि यार अभी 10 ओवर गुजर गए, अगले 4-5 ओवर आराम से खेल लो, वहां पर आपका मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। आज श्रीलंका ने क्या गलती की? श्रीलंका ने जब इनका दूसरा आउट हुआ है एक लंबी पार्टनरशिप के बाद, उसके बाद इन्होंने फिर वो स्टेबलाइज करने के लिए फिर इन्होंने डॉट बॉल्स खेलनी शुरू की, 2-3 क्वाइट ओवर्स गए, पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया वो। फिर वहां से जो है ना, जब आपका एक दफा टेम्पो टूट जाता है, फिर उसको दोबारा रिदम को लेकर आना बड़ा मुश्किल होता है गेम के अंदर। ये दो अच्छा, तीन क्वाइट ओवर्स जो होते हैं ना आपके, ये इस पूरा टेम्पो चेंज कर तोड़ने देते में ना, इस टेम्पो तोड़ने में आसिफ आप भी सुनिएगा, इस टेम्पो तोड़ने में फरहान को ही लोगों ने ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि फरहान ने 50 के बाद अगली पता नहीं 11 या 17 बॉलों पे 6 रन 7 रन बनाए, 8-10 डॉट्स बॉल खेल ली 50 के बाद। तो 50 के बाद तो बिल्कुल नहीं जी बनता जी। आपका कि एक T20 का प्लेयर 50 के बाद तो उसको खुलना चाहिए, तो वो और वो ही प्रेशर में ला रहा है उल्टा टीम को। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मोहम्मद नवाज हुआ, हुसैन तलत नहीं हुआ, ठीक है। मोहम्मद ये नवाज हुआ। चौथे चौथे और पांचवे पे आपके पास साइम और हसन नवाज आ गए। छठे पे आपका सलमान अली आगा आ सकता है। उसकी उसकी वजह ये है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी विकेट्स भी आसान हो रही हैं। शुरू में जरा ज्यादा मुश्किल विकेट्स थी, जैसे आज विकेट थी वो बड़ी फ्लैट विकेट थी। अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है तो आपके जो मैच विनर्स हैं, जो एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा ओवर्स मिलने चाहिए अगर आपको एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। फिर छठे पे सलमान अली आगा आ सकता है। अगर आप देखते हो कि बीच में वाकई 4 विकेट आपकी ऐसे मौके पे गिर गई, शुरू के 10 ओवर में गिर गई हैं, तो वहां थोड़ा सा टाइम सलमान अली अगर ले सकता है। तो छठे पे सलमान अली आ गया। फिर सातवें आठवें पे आपके पास नवाज और फहीम अशरफ है। और मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइनअप आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी यानी वैसे तो मैं बहुत चाहता था कि वसीम जूनियर को चांस मिले इसमें, लेकिन ये वसीम जूनियर या हसीन हसन अली वगैरह को अब खिलाने का मेरे ख्याल से वक्त नहीं है। क्योंकि अगर आपको इनको चांस देना था तो पहले आपको इनको मैचेस देने चाहिए थे। तो अभी बॉलिंग लाइनअप मेरे ख्याल से ठीक चल रही है। बांग्लादेश ने खुद गलतियां जरूर की थी लास्ट मैच में, लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बॉलिंग ने मेरे ख्याल से काफी एनर्जी के साथ बॉलिंग फील्डिंग नहीं, पाकिस्तान ने एनर्जी की तो है। थी उनमें, एनर्जी थी, तो ये इनके अंदर एक हंगरी वो लग रहा था कि हंगरी हैं कि कुछ करना चाह रहे हैं आज, वो कर रहे थे। वो शुरू में उनसे बैटिंग में नहीं हुआ, लेकिन वैसे उनकी गलतियां बहुत ज्यादा थी तो उस वजह से हुआ। ठीक हो गया, मैं आपकी प्लेइंग 11 समझ गया। असल तो प्लेइंग 11 डिस्टर्ब ऊपर से ही हो रही है, बाकी बॉलर्स में तो इतना इशू नहीं हो रहा। आसिफ भाई ये बताइएगा कि क्या करना चाहिए, किस में ज्यादा चांस लेना चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए या फिर चेस पे जाना चाहिए? अच्छा, ये तो बताएं कि पहला हमारा जो फाइनल है वो दुबई में या उधर है अबू धाबी में? मेरे ख्याल से दुबई में ही है शायद, है ना? हाँ उमर। नहीं, मैंने भी फॉलो नहीं किया। मैं देख अच्छा के अच्छा अच्छा, आपको मेरे बता ख्याल से सकता हूँ। दुबई में ही है। आज जहाँ मैच हुआ यहाँ फाइनल नहीं है। अच्छा। अच्छा, हाँ। उसमें ये हो रहा है कि जो पहले जो बैटिंग कर रहा है, मतलब यानी कि यूएई की जो विकेट्स है उसमें एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है कि गेंद स्विंग कर रहा है। और यानी कि अगर देखा जाए तो बॉलर के लिए बड़ा बहुत जबरदस्त है। अगर तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, मतलब मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तान के लिए हो सकता है अच्छा हो। और क्योंकि नहीं, हम बाद चेस में पे जो जाएं, है आप ऐसे ये कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ चेस पे जाए। ठीक है, चेस पे जाएं, इसका मतलब है आप 180 का हाँ, टारगेट लेकिन रखें कि एक आपने उस हमारी तरफ जाना है। एक साइकी भी प्रॉब्लम है ना कि हम लोग बाज दफा। हाँ, ऐसी है। तो लेकिन पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट कर रहा है इंडिया को एटलीस्ट 140 तक। तो फिर तो हम्म। कोई चांस बनता है आपका। अगर इंडिया ने 150 कर दिए तो फिर जाके जो है, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ऊपर एक आउट होता है और फिर वही जो है कि पूरी लाइन लग जाती है और सारे जो दूसरे बैट्समैन है वो प्रेशर में आ जाते हैं।
तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं लेकिन समझता हूँ कि पाकिस्तान को ब्रेवली, जैसे तो आप बता रहे थे कि यार अभी जो है एक नेक्स्ट एनर्जी लेवल इन लोगों का इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इनको चाहिए कि अब जो है चेस की तरफ जाए। भले जो फाइनल हो जो भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को चेस की तरफ जाना चाहिए। ओके। ओके जी, उमेर भाई क्या कहते हैं आप? हमें टारगेट देना चाहिए कि चेस करना चाहिए, क्या कंफर्टेबल किस में लगते हैं हम? मेरे ख्याल से मैं चेस करना चाहिए। ऑल्दो कि हम भी चेजिंग में कोई इतने अच्छे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अगेंस्ट जैसे हमने 170, हमने अपनी तरफ से अच्छे रन बनाए थे 171, लेकिन इंडिया चेजिंग में बहुत अच्छा है। तो इंडिया को, और इंडिया की बैटिंग लाइनअप जिस तरह की है, अगर आप उनको 200 का भी टारगेट देंगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि पता नहीं 200 भी चेस कर जाएंगे। तो उससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा इंडिया को टेस्ट करें और देखें कि कितना एम्बिशियस होते हैं, ये कहाँ तक लेके जाते हैं, फिर वहां से मेरे ख्याल से आपके पास अच्छा चांस है। लेकिन अगेन ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड कंडीशंस और उसके रिकॉर्ड पे भी डिपेंड करता है। लेकिन वैसे जनरली मेरे ख्याल से चेजिंग में पाकिस्तान का बेटर चांस है इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, मतलब कहा यह जाता है कि आप जिस पे कॉन्फिडेंट हैं, मतलब जो आपका स्ट्रांग एरिया है, आप उसको टेस्ट करते हैं लेटर साइड पे। तो हमारा स्ट्रांग एरिया तो बॉलिंग है, तो फिर हमें मतलब चेस हमें तो टारगेट देना चाहिए ताकि हम बॉलिंग हमें बचा लेगी ना। ये ऐसे ऐसे ये लेकिन आपको कहा जाता ओपोनेंट है। को भी हाँ। देखना होता है ना। आपका ओपोनेंट जो है वो उसकी उसकी बैटिंग आपकी आपकी बॉलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये आपकी बॉलिंग क्या उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकेगी अगर आपने 150 160 का टारगेट दिया है नेट। इवन मैं तो समझता हूँ कि लास्ट मैच में जिस तरह वो खेले हैं, अगर अभिषेक चल जाता है तो 200 को भी टारगेट होगा वो पूरा कर देंगे आपका। सही तो है। इस वजह से ठीक है। अब हम क्रूशल सवाल की तरफ आते हैं। क्या परसेंटेज देखते हैं आप पाकिस्तान इंडिया के मैच की? 50-50 तो किसी जमाने में था, सूर्या ने कह दिया राइवलरी कोई नहीं रही, अब तो वो बात चली गई। राइवलरी तो होती है 7 ऑल हो, 8 ऑल हो, 7-8 हो, अब तो बिल्कुल राइवलरी नहीं। तो परसेंटेज आसिफ भाई क्या देखते हैं आप? क्या परसेंटेज देंगे? 50-50। 50? 50-50। नहीं करे यार इतने ऑप्टिमिस्टिक, पाकिस्तान को 50-50। 50%? अच्छा। नहीं मतलब वो तो ठीक है, उसकी क्रिकेट बाय चांस है, लेकिन हम तो ग्राउंड रियलिटी और ये सारा परफॉर्मेंस, उनकी स्किल अपनी स्किल, इसको देखकर अगर मतलब मैं मुझसे कोई पूछे तो मैं तो 80-20 दूंगा, यानी कि 80 इंडिया 20 पाकिस्तान। मतलब जो पाकिस्तानियत आएगी तो फिर तो हम जाहिर बात है 50-50 देंगे, लेकिन वैसे सच बात जो पूछेगा 100। कोई तो मैं तो 80-20 दूंगा। 20% चांस है पाकिस्तान का। कोई लेकिन आप कह रहे हैं 50-50? हाँ। यार उसका उसका रीजन ये है कि ना, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी यही है ना कि हमारी नेचर के अंदर एक अनसर्टिनिटी है। और मतलब अगर फॉर्म में आ गए तो ये मैं, जैसे इमरान खान एक बात कहता है ना कि T20 वो गेम है कि जो 3 बॉलों पे पूरा मैच चेंज हो जाता है। तो अब हम्म। कहने का मकसद वही है। अब 50 ओवर्स तो आप कह सकते हैं कि पूरी लॉन्ग क्रिकेट है, उसमें एक पूरा आपका ना, उसमें पता चलता है आप कितने प्रोफेशनल है। अब ये 3 ओवर एक फास्ट बॉलर करता है, अब 3 बॉल पे उसने 3 विकेटें निकाल दी, ठीक है ना, तो मैच खत्म फिर। मतलब यानी कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेट की बात करूंगी स्पेशली, जो इनकी नेचर है, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स को आप उठा लें, पाकिस्तानी कॉम की भी उठा लें आप, अच्छा तो आसिफ भाई, उसमें एक। आसिफ भाई आपको पता है कि जितने आज तक पाकिस्तान इंडिया के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल्स हुए हैं, पाकिस्तान बहुत एशिया कप, ऑस्ट्रेलेशिया कप और ये वो जितने भी फाइनल हुए हैं, पाकिस्तान इंडिया हम्म। किसी टूर्नामेंट के फाइनल में टकराए हैं तो पाकिस्तान सिर्फ एक दफा हारा है, और हम्म। इंडिया मेरे ख्याल से 3 या 4 दफा हारा है। कौन सा एक हारा है ये दुबई में यार? हुआ था। हैं? वो ये 2007 का दुबई में। वर्ल्ड कप यार, 2007 का वर्ल्ड कप। वो अपना मिसबाह उल हक का हाँ हाँ हाँ, यस मंजूर यस जमाना यस। फ्लिक, बस वही एक या फाइनल पाकिस्तान हारा है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता, शारजा का फाइनल, ऑस्ट्रेलिया का काफी सारे फाइनल जीता है, एक फाइनल हारा है सिर्फ। जी उमेर, अच्छा हाँ कुछ कह रहे थे आसिफ भाई आप? मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को सबको पता ही है कि शारजा शारजा जो था वो पाकिस्तान के नाम से मंसूब कर दिया था। अब उन्होंने वहां होम, से, हाँ होम ग्राउंड था। हाँ, होम का ग्राउंड था, वहां से क्रिकेट खत्म कर दी थी। बल्कि ये ना यहाँ तक हो गया था कि उसका नाम शारजा से हटा के उन्होंने रख दिया था हारजा फॉर इंडिया। तो वो अच्छा। एक बड़ा, हाँ, ये बड़ा मशहूर होता है एक जमाने में, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड था, मतलब जो मतलब उसी पे चलते हैं। हम्म। मैं अगेन ये कहूंगा कि पाकिस्तान का चांस अभी भी इंडिया से ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि इंडिया प्रेशर में है अभी। अच्छा, हाँ, मेरा ये बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा सा ये क्या प्रेशर में? बिल्कुल हम यकीन। प्रेशर में नहीं है, वो प्रेशर में है। वो प्रेशर में क्या बात है भाई आसिफ भाई है। फुल बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, जी उमेर भाई आप क्या कहते हैं?
नहीं, मैं तो खैर बड़ा इसको रियलिस्टिकली देखूंगा। अगर आप देखें, स्टैटिस्टिक्स देखें, अब जाहिर सी बात है, अगर आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स टेस्ट और ओडीआईस के भी इंक्लूड कर लेंगे, फिर तो पाकिस्तान को और ज्यादा चांस, 70-30 वो पाकिस्तान के तो फेवर में आ जाएगा। वो तो अभी लेकिन वो, लेकिन अभी तो अभी हाँ, की मैं बात तो है सिर्फ ना। T20 स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। T20 स्टैट्स में पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से, नहीं, क्योंकि मैं टी स्टैट्स की ट्वेंटी बात भी आपके नहीं कर रहा, मैं तो 2007। स्टैट्स की बात भी नहीं हाँ कर रहा, मैं तो अभी हालिया टूर्नामेंट में जो हालात देखे हमने उसके मुताबिक हम क्या परसेंटेज हाँ, नहीं वो डेटा ओरिएंटेड ही बात कर रहा हूँ मैं भी। चले, अगर आप हालिया की बात करते हैं, पिछले 2 साल के भी अगर आप स्टैट्स देख लें, इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है और पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, तो उसमें आपको 80-20 ही नजर आता है। लेकिन बहरहाल कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं। इन्होंने 3 बॉलों की बात की, वो वाकई वो 3 बॉलें कौन सी हैं कि आपने वो 3 बॉलें अगर ऐसी कर दी जिसमें अभिषेक आउट हो जाता है, शुभमन गिल और वो तिलक वर्मा आउट हो जाता है, तो आप, लेकिन 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 वो 3 बॉलें होने की चांसेस कितने हैं कि हाँ, आपके वो 3 बॉलें सही टाइम पे हो जाएं, तो वो भी 80-20 है। तो मतलब चांसेस तो मैं, लेकिन सो 80, ट्रू। अगर 20% चांस भी है, तो 20% चांस भी चांस है बहरहाल। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जीत सकते हो। नहीं, तो अभी चांस कम से तो कम है। इतना एक इतना बिलीफ तो है कि जीत सकते हैं आप। लेकिन हाँ, अगर आप इसको चांसेस अगर परसेंटेज पे देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इंडिया इज वे अहेड। हम्म, ठीक 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 ठीक। और यार आखिरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको क्या लगता है एशिया कप के बाद ये कप्तानी रहनी चाहिए इसकी, अपना सलमान अली आगा? मुझे तो इसकी समझ नहीं आती, इसका इसकी जगह भी बनती है टीम में, नहीं बनती है क्या? क्या रोल है इनका? ए लीडर शुड बी ए लीडर, उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और ये सारा कुछ। तो क्या लगता है इसको कंटिन्यू करना? वर्ल्ड कप कब है? इसी साल है वर्ल्ड कप? 25 में तो नहीं है ना? नेक्स्ट ईयर। 26 में? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, 26 में। ओके। वर्ल्ड कप तक के लिए है ही कैप्टन, ये तो डिसाइड कर चुके हैं लोग। अच्छा। और हाँ, बस उन उन लोगों की वापसी होगी, बाबर और रिजवान की, बाबर जो रिजवान को भी। वापस आना चाहिए? अब वापसी होगी इसकी, ये तो नहीं, इसमें आप बहुत। क्या कहते हैं, वापस आना चाहिए? यार, रिजवान के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बाबर को आना चाहिए फिर भी। ओके। बाबर को वापस आना चाहिए, क्योंकि 50 ओवर्स की वर्ल्ड कप है मेरे ख्याल से। तो अब उसमें बाबर की जगह फिर भी बनती है। और मैं समझता हूँ कि बाबर शायद इस दफा जो आएगा, वो अपने आप को, जो जो बाबर का गेम था पहले, कैप्टन होने से पहले, वो शायद उस गेम के साथ वापस आया। गेम तो अच्छा है उसका, लेकिन वो अब दूसरी चीजों में लग गया ना। कि कैप्टनशिप की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर ये सोशल मीडिया पे ये जो चीजें कैंपेन चलती हैं, वो अपना गेम उसने खराब कर दिया खुद ही। तो बाबर वापस आएगा। मैं ये समझता हूँ कि इस टीम को चांस देना चाहिए, सलमान को चांस देना चाहिए। देखते हैं वर्ल्ड कप के बाद, वैसे तो हम लोग हार ही रहे, क्यों नहीं इस दफा इनको भी ट्राई कर लेते हैं, फिर क्या होता है। सही है जी। उमर भाई, सलमान अली आगा की कप्तानी और बाबर रिजवान की वापसी। जी। अच्छा, देखें, सलमान अली आगा की जो कप्तानी, देखें, इतनी कोई हमारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग तो आपको पता है होती नहीं है। सारी चीजें जो है वो इमोशनल बेसिस पे ही होती हैं। एडहॉक तो बुनियाद बहुत पे। डिपेंड करता है। हाँ, बहुत डिपेंड करता है कि आपको परसों का मैच कैसे जाता है, उसमें टीम की और सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस क्या होती है। उस पर लोगों के ओपिनियंस बेस करेंगे। उसी की बेसिस पे सोशल मीडिया का प्रेशर आएगा, और उसी की बेसिस पे आगे डिसीजंस हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी तक का जो मसला है वो ये है कि मेरे ख्याल से कप्तानी इतनी बुरी नहीं की है सलमान अली आगा ने, टीम को उसने यूनाइट भी किया है। टीम के अंदर स्पिरिट नजर आ रहा है, रिजल्ट्स भी आए हैं बेहतर। लेकिन हाँ, उसकी अपनी खुद की परफॉर्मेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वो अपना उस तरह से रोल प्ले नहीं कर पा रहा। एक हल्का हल्की सी झलक नजर आई थी न्यूजीलैंड की सीरीज और उसके बाद के, शायद वो थोड़ा सा डेवलप हो रहा है एज अ T20 प्लेयर। लेकिन मेरे ख्याल से उसने जो अपनी पोजीशंस बार बार चेंज की हैं, उसके अंदर वो थोड़ा सा, उसकी बैटिंग जो है वो काफी डिस्टर्ब हुई है। तो उसको एज अ प्लेयर जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा, भी सरफराज वाला प्रॉब्लम है कि वो भी एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो फिर उसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया गया टीम में। तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा कि अगर अभी ये फाइनल में भी परफॉर्म नहीं करता और टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाती, तो मेरे ख्याल से ये बोर्ड के ऊपर प्रेशर आएगा जिसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे। और फिर इनके ऊपर बाकी जहाँ तक बाबर की बात है, मेरे ख्याल से 50 ओवर्स में तो खैर कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि 50 ओवर्स में और टेस्ट में तो बाबर आएगा भाई और आना भी तो चाहिए। है ही 50 ओवर का बंदा ना। हाँ। अच्छा, T20 के अंदर देखें, मेरा ओपिनियन ये है कि T20 में प्रॉब्लम एक ये हो गई थी कि बाबर और रिजवान का एक ऐसा वो बन गया था कि 10 से 15 ओवर तो ये खुद बाबर और रिजवान खेल जाते थे, और नैरेटिव ये बिल्ड किया गया था कि भाई अगर ये आउट हो जाए, तो नीचे आपकी टीम 100 रन भी नहीं कर सकती। तो ये लोग अपनी मर्जी से खेलते थे, यानी अपने अपने पेस से खेलते थे, अपने 40-50 रन कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, आप हार रहे थे, कंटिन्यूस हार रहे थे आप। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से आपने थोड़ा सा इनको बाहर बिठा के एक वो जो नैरेटिव है उसको तो आपने ब्रेक किया है कि नहीं, आपके बगैर भी ऐसा नहीं है कि टीम बिल्कुल ही बैठ जाएगी। और जो है ना, आपके पास कुछ और प्लेयर्स भी हैं जो टीम को संभाल सकते हैं, आप टीम को आगे लेके जा सकते हैं।
अब मेरे ख्याल से बाबर और रिजवान अगर वापस आते भी हैं, एक तो उनका रोल डिफाइन करना पड़ेगा कि आके ओपनिंग ही करेंगे दोबारा, जो कि मुश्किल काम है मेरे ख्याल से, क्योंकि फरहान भी आ गया है। फिर अगर आपको फखर को भी एडजस्ट करना है, साइम को भी करना है, फिर बहुत सारे आपके पास ओपनर्स हैं। ये इवन आपके जो हसन नवाज और हारिस हैं, ये भी ओपनिंग पे खेलते हैं, अब इनको जबरदस्ती नीचे खिला रहे हैं अभी। तो उस पे आप दो और ओपनर कैसे लेकर आओगे? मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो उनका क्या रोल होता है, तो आपको देखनी पड़ेंगी ये चीजें। लेकिन कम से कम उनका जो वो था ना एक नैरेटिव के, कि सिर्फ बाबर और रिजवान है, बाकी पाकिस्तान के अंदर कोई बैटर नहीं है, नीचे कोई नहीं खेल सकता, तो 15 ओवर तो इन्होंने खेलने, वो आपने ब्रेक कर दिया मेरे ख्याल से। अब इनको इनको खुद भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम में। ठीक है, मेरे ख्याल से अलॉट जो डिपेंड करता है ना वो ये फाइनल पे, अगर ये फाइनल किसी तरह जीत गए तो फिर तो आप ये हम्म। देखें कि आपको याद होगा कि वो जो पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हराया था इंडिया को, उसके बाद से अगले 1.5-2 साल तक किसी ने पूछा भी नहीं पलट के बाबर रिजवान खेल रहे हैं नहीं खेल रहे। इंडिया के खिलाफ जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना वो आपको बना देती है, और अगर किसी तरह ये सलमान अली आगा मैच निकाल देता है तो फिर तो समझे अगले 2 साल के लिए पक्का हो गया, जो भी टीम में होगा ना सारे ही पक्के हो जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पता है आपको, वो पूरी टीम चली 2-3 साल 4 साल, उस पूरी टीम ने निकाला। फिर कहीं जाके शादाब तो मरते मरते बिल्कुल कुछ ना करते करते भी खिलाते जा रहे खिलाते जा रहे, फिर जाके वो तो ये परफॉर्मेंस अगर इनकी हो इवन गई। इवन सरफराज की भी 2017 के बाद 2019 तक परफॉर्मेंस एज ए प्लेयर नहीं थी, लेकिन क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इसके पास घर चैंपियंस पे ट्रॉफी का बहुत बड़ा ट्रॉफी टैग था रखी ना हुई उसमें, थी, हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो चांस दिया गया उसका। हाँ चांस दिया गया था। हाँ, वो कैप्टनशिप की अगर बात करें तो वो क्या नाम है, मेरे ख्याल से वही बेहतर था एज ए कैप्टन। नहीं, परफॉर्मेंस में तो आप कैप्टन भी अच्छा था, खुद की परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन फिर आखिरी वक्तों में अब पता नहीं क्या उससे शॉट लगना बंद हो गए, उससे गेंद मारता था तो बहुत जोर से, लेकिन जाती नहीं थी बॉल। तो फिर वो आपको पता नहीं याद है 3-0 से हम बांग्लादेश से होम सीरीज हार गए थे, हम्म, और फिर वो मुख्तलिफ इस तरह से हारने लगे तो श्रीलंका से फिर हार गए थे फिर, हाँ फिर उस तरह हम्म, से हार गए फिर हो गए। अजहर अली ने 100 मारे थे जिसमें वो भी सीरीज थी वही ना, मुझे याद है वो। हाँ वो वाली सीरीज थी, वो वाली सीरीज थी। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा, मुख्तसर सी हमारी बात हो गई, 3-4 मिनट रह गए हमारे बंद होने में। तो आसिफ भाई आते रहिएगा भाई, हमारी ये राइटर्स कैफे की गैदरिंग है, सॉरी ये दूध पत्ती हमारे गैदरिंग का दूध उन्वान है। पत्ती अच्छा नाम रखा है वैसे, बहुत खूबसूरत नाम रखा है आप लोगों ने यार वैसे। दूध हमने पत्ती, या अगर अगर आप लोगों का बरतानिया शहर लंदन में अगर कभी वाकिफ हो यहाँ पे भी दूध पत्ती की बड़ी दुकानें हैं, यहाँ पे चाय वाला बहुत सारे खुले हुए हैं यहाँ पे भी। हाँ तो अरशद चाय वाला जो था उस वो भी मेरे ख्याल से हाँ वहाँ उसने भी शायद हाँ खोला था उसकी कोई अपना वहाँ पे। उसकी फ्रेंचाइज थे यहाँ पे, बाकायदा अच्छा, फ्रेंचाइज थे। फ्रेंचाइज हाँ हाँ, खोल दी भाई। तो क्या वो तो यार उमर पूरे भाई, यू आप पढ़ाई लिखाई करके क्या की यार, कोई फ्रेंचाइज चाय वाले की फ्रेंचाइज ही खोल लेते हम यार, कोई नहीं दूध पत्ती की बनाया चाय तो होगा चाय कुछ। वाले चाय वाले इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, आप बहुत खूब, फ्रेंचाइज हाँ पर बहुत हो खूब, रहे हैं। जबरदस्त। ये वाकई यार, वो चाय, वो एक चाय वाला वो है, एक चाय हमने पाकिस्तान में भी पिलाई थी एक बंदे को, तो उसके हाँ बाद से फिर नंदन वाला वाकया सही है सही है। हाँ, तो बस यही। चाय से बड़ी यादें वाबस्ता हैं। चाय ठीक। से तो बड़ी सही, बहुत अच्छा, खूब, अब एक ये भी जबरदस्त। बड़ा क्वेश्चन है बस कि आपने इस पे ये बात नहीं की, इस पे वकार भाई आपने बात नहीं की कि अगर इंडिया खुदा न खास्ता हार गया, उनके हिसाब से खुदा न खास्ता, तो उनके अपने लोग उनका क्या हाल करेंगे? नहीं वो क्योंकि तो वो वो तो, बहुत मुश्किल है। हम तो 80-20 की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं मैं 100% हम जीते हुए हैं, हम नहीं तो, नहीं भाई ये तो पता नहीं आप, कोई मोहल्ले की टीम है पाकिस्तान। हाँ वो ये जो ना ट्विटर पे पता नहीं आप लोग हैं कि नहीं है, ट्विटर पे ये लोग एक बनाते हैं स्पेस ना, और वो स्पेस उसका नाम बड़ा मशहूर रखते हैं, वो गाली पे नाम रखते हैं, और यकीन करें पाकिस्तान से जो मैच हारे थे ये वाले, वो उसका बड़ा मशहूर नाम है स्पेस का। और उस पे तक 1 लाख बंदा उस पे था, और वो 8-10 घंटे वो ट्रांसमिशन चलती रही थी, और फुल दबा के गालियां उस पे, और सारे ब्लू टिक वाले लोग बैठे हुए हैं, और उसमें खवातीन भी मर्द भी, वो दबा के गालियां जो इस तरह इंडियंस के साथ। वो इंडिया तो तो कोई ज्यादा उनकी वो है ना, जनरल जनरल एग्रेसिव ज्यादा ना क्रिकेट के लिए। नहीं, वो तो उनकी जनरल पब्लिक है ना। आप उनकी इवन एक्स क्रिकेटर्स को सुने तो वो भी कहते हैं कि यार ये तो वॉक ओवर दे देना चाहिए, आप ये खेलते ही क्यों है? इवन सुनील गावस्कर जैसा पढ़ा लिखा बंदा, वो कहता है ये तो पोपटवाड़ी टीम है, ये तो पता नहीं क्या इस तरह की, यानी वो इतना ज्यादा वो कर देते हैं दूसरी अच्छा, टीम को कि मतलब ये तो कुछ है ही नहीं यार, ये क्यों आ गए अगर हमारे आपको साथ खेलने के अगर लिए? आपको याद हो एग्जैक्टली यही चीज हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, पहला मैच पाकिस्तान हारा था बहुत बुरी तरीके हाँ, से, ये फारिग हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं, वॉक ओवर मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। और उसके बाद जो है पाकिस्तान जीत गया। तो वो असल में पता है क्या है, वकार, ये जो जी जी। जो 10 विकेटों से मैच मारा था, तो शोएब ने, अगर आप लोगों ने शोएब का और हरभजन सिंह का प्रोग्राम देखा था, शोएब अख्तर ने बड़ी अच्छी बात बोली थी। उसने कहा जब मैंने देखा ना यहाँ पे, तो इन लोगों में ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे हिंदुस्तानी। और हम्म। अभी जो पाकिस्तान के साथ जितने भी एपिसोड चले यार, दुनिया भर में इनकी
मतलब पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी थोड़ी सी, तो वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी इनको इनको कहीं भी इनकी बात सुनी नहीं गई। नहीं तो अभी तो इंडिया नहीं, हर हाँ। महाज पे, हर हर माह। हर महाज पे, और सिर्फ उसकी एक ही वजह है, तकब्बुर। तकब्बुर का यार कोई जवाब नहीं है यार। नहीं वैसे मतलब ये आप ट्विटर पर ये देखे ना। वकार भाई, इसके ऊपर तो आपको एक अलग प्रोग्राम करना था कि इंडिया के अंदर जो हाइपर नेशनलिज्म और ओवर हम्म, कॉन्फिडेंस और एरोगेंस जी जो बिल्कुल इनके बिल्कुल। पूरे माशरे के अंदर जो पिछले 10 15 20 साल के अंदर जिस तरह ज्यादा से डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा, तो बहुत ये ज्यादा। इसके ऊपर तो एक अलग 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 प्रोग्राम करें, बिल्कुल होना चाहिए, एक बिल्कुल अलग होना चाहिए। मसला। आप पे करे ट्विटर पे वाकई। ट्विटर पे इनका लहजा देखे ना, तो भिखारी और भीख मंगे और पता नहीं क्या क्या, और अच्छे अच्छे लोग इनके ना, पढ़े लिखे सहाफी इस हाँ, तरह पढ़े के हालांकि लोग लिखे, खैर पढ़े लिखे लोग। बड़े तरीके ट्रोलिंग में से। और मीम्स हाँ में बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी भी पीछे नहीं है। नहीं वो तो लेकिन खैर ये है नहीं है। कि लेकिन पाकिस्तानियों के अंदर ह्यूमर नजर आता है, एरोगेंस इतनी नजर नहीं आती है कोई। हाँ नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी एरोगेंस वहां नहीं है पर कभी। एरोगेंस नजर आती है। नहीं अब इतनी एक मैंने एक, एक एक बात आप। कहूंगा, मैंने पाकिस्तानी कौम के अंदर जो दुनिया भर में कहीं भी है, किसी भी मसलक के, मैंने एक चीज देखी है कि पाकिस्तानी कौम में फिर भी ना, उनके अंदर फिर भी एक तसल्ली है, उनके अंदर फिर भी इतनी मुश्किलों के बाद भी ना वो कौम खड़ी हो जाती है फिर भी। मतलब आप किसी भी लेवल पे कहें, इन लोगों के अंदर जो आप कह रहे थे ना बार बार के पढ़े लिखे सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, यार ये इतने ज्यादा एजुकेटेड, सिवाय एक बंदे को छोड़ के, हर्षा भोगले, जो पॉजिटिव नैरेटिव के साथ है, वरना इनका पूरे का पूरा मीडिया, और ये मैं सिर्फ अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले भी इनका यही था। लेकिन ये जो साहब आए हैं चाय वाले, इन्होंने उस चीज को और चार चांद हाँ लगाए कि हाँ ना। और उन सारे लोगों को उभार दिया जो इस तरह का मामला नहीं थे। तो ये चीज बड़ी, ये हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए मतलब ये ठीक नहीं है ये बात। नहीं हमारे लिए तो छोड़े। बिल्कुल बिल्कुल हमारे आसिफ भाई, हम तो। बात ये कि जो इनकी है तो नेशनलिज्म से हाइपर नेशनलिज्म पे मूव कर गए ना, वो नेशनलिज्म इनकी अलग ही रंग इख्तियार कर गए। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ है, उसके ऊपर हम प्रोग्राम कर नहीं सकते वकार भाई, कि हमारा नेशनलिज्म जो है वो काफी नीचे चला हाँ गया है। फिफ्थ तो जनरेशन, वो जो वो एक वॉर अलग लड़ी मसला ना है हमने, हमारा। फिफ्थ जनरेशन वॉर जो लड़ी, उसमें फिर हमारा नेशनलिज्म जो ना इधर उधर हो गया। वो तो थोड़ा सा ये मई में जरा बम बम चल गए, मिसाइल विसाइल चल गए, हाँ तो थोड़ा सा वापस आ गया, वरना तो बिल्कुल। वरना तो ये भी गए थे, सही बात कह रहे हैं। ये भी वो हाँ है। वाकई नहीं ये भी है। हाँ ऐसे ही तो बिल्कुल ऐसे। तो इसी वजह से तो कह रहा हूँ पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। नहीं वो तो यार अंदर से तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता ना कभी हम सोचें कि कोई और जीत जाएगा, लेकिन जो हालात वाकयात दिखे हैं उससे तो यार रियलिटी तो खैर। वो नहीं, रियलिटी। वो तो आसिफ भाई, वो हम अपने उस आवाज को तो इसलिए दबा